अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ईद की स्टार्टर रेसिपी वेज फिंगर्स की। ये वेज फिंगर्स काफ़ी चीज़ी और वेजिटेबल से भरे होते हैं, तो ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। और इन वेज फिंगर्स को आप पहले से ही स्टोर करके रख सकते हैं और जब बनाना हो बस फ्राई कर लें। तो चले आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और यहाँ बस वेजीज़ ले लिया है जिसमें है कॉर्न, कैरेट, शिमला मिर्च और प्याज़। और इन सारी वेजिटेबल्स को बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले ऑयल में शामिल कर दें प्याज और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। जब ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट सी हो जाएगी यानी थोड़ी सी गोल्डन टाइप की हो जाएगी तब इसमें हम शामिल कर देंगे बाकी की वेजीज। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी सब्जियां शामिल कर दी है पैन में और इसे हल्का सा हमने सौते कर लेना है। तो इस दौरान फ्लेम को हाई करें और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का हल्का सा सौते कर ले। तो सब्जियां यहाँ सौते हो गई है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है मैश्ड आलू। तो यहाँ मैंने 3 छोटे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसे हमने शामिल कर देना है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून शामिल कर दें ड्राइड पार्सले। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्चों का पाउडर और इसके बाद डाल देंगे हस्बे जायका नमक और लास्ट में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून केचप। तो सॉस शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी हाफ कप के करीब मोज़रेला चीज़ और इसकी जगह आप चीज़ क्यूब को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और एक मिक्सर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हमने लेना है हाफ कप के करीब मैदा। इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, हस्बे जायका नमक शामिल कर दे और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा शामिल करते जाए और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे जो कोटिंग में हमारी काम आएगी। और क्योंकि मैं ऐसे प्योर वेज बना रही हूँ तो आप चाहे तो इसकी जगह अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोटिंग के लिए। तो यहाँ हमारी पेस्ट रेडी है। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा सा डो ले लें और उसे फिंगर्स की शेप दे दें। तो हाथों में थोड़ा-सा ऑयल या फिर पानी लगा लें और इस तरह से फिंगर शेप दे दें। और बाकी के भी इसी तरह से हमने रेडी करके रख लेने हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे फिंगर्स रेडी है। अब हमने करना है इसे कोट मैदे वाली मिक्सचर से और उसके बाद कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा डिप करते जाएँ और अच्छी तरह से कोट कर लें मैदे वाली मिक्सचर से और उसे फौरन निकाल करके हम कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लिया है और ये हमारी पहली वेज फिंगर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने बाकी के भी रेडी कर लेने हैं। तो इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। यहाँ मैंने तेल को गर्म कर लिया है और एक-एक करके वेज फिंगर्स डालते जाएँगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट के बाद हम साइड को टर्न कर देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से बिल्कुल गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लें। तो 5 से 6 मिनट के अंदर-अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और ये फ्राई हो जाएगी। और ये हमारी वेज फिंगर्स तैयार। इसे हम निकाल लेंगे और किसी भी टिश्यू पेपर या टॉवल पर इसे रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है वो ड्रेन हो जाए। और इसी तरह से बाकी की जो नेक्स्ट बैच है उसे हम फ्राई कर लेंगे।
तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ी वेज फिंगर्स। बाहर से ये काफ़ी क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल वेजिटेबल से भरे हुए। ईद की स्टार्टर के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी। अक्सर हम इसे कैफ़े में खाते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 बड़े चिकन के ड्रम स्टिक और 2 बड़े साइज़ के आलू। साथ ही मैंने गार्लिक क्लोव्स ले लिया है और इन चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेनी है। तो पानी में थोड़ा नमक शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने बॉयल कर लेनी है। नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ले और लिड से कवर करके इसे हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेनी है। मीडियम फ्लेम पर करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है यहाँ। जो भी पानी है उसे डिस्कार्ड कर दें और इन चीज़ों को हमने एक बोल में निकाल लेनी है। तो आप चाहें तो इन्हें कूल कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली पानी से निकाल कर बोल में शामिल कर दिया है। अब हमने चिकन ड्रमस्टिक से बोन और फ्लेश को अलग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे चिकन को मैंने बोन से अलग कर लिया है। अब चिकन में हमने उबले हुए आलू को अच्छी तरह से शामिल कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो सबसे पहले हमने पोटैटो को मैश कर लेनी है, तो किसी भी फ़ोर्क की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। आलू जो है वो 100% बॉयल है, तो बहुत ही आसानी के साथ ये अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों को हमने आपस में मिक्स कर लेनी है और अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, रेड चिली सॉस शामिल कर दें 2 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर, लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर शामिल कर दें 1 टीस्पून और साथ ही मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया है मस्टर्ड पेस्ट। अब सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो हाथों की मदद से मिक्स करते हैं या फिर किसी भी स्पून या फिर स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमने ले लेना है 1 अदद अंडा, उसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है, तो मैंने यहाँ पर फोक का यूज़ किया है और अच्छी तरह से इसे फेंट रही हूँ। बेसिकली अंडे से हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैंने हाफ कप चीज़ ले लिया है और उसे शामिल कर दूँगी चिकन वाली मिक्सचर में। चीज़ से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी फ्लेवर आएगी, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। और यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है। अब हमने ड्रमस्टिक्स प्रिपेयर कर लेनी है। तो इस तरह से हमने पोर्शन ले लेनी है बड़े साइज़ की और बोन्स को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट कर लेना है। ऊपर से हल्का-हल्का प्रेस करें और बोन्स के साथ ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चारों ड्रमस्टिक्स को अच्छी तरह से रेडी कर ली है। अब हमने इसे कोट कर देना है एग वाली मिक्सचर से। तो ड्रमस्टिक्स को अच्छी तरह से अंडे वाली मिक्सचर से यहाँ पर मैं कोट कर रही हूँ और इसे मैंने कोट कर लिया है। अब मैं इसे कोट करूँगी, फाइनल जो कोटिंग होगी वो ब्रेड क्रम्ब से। ब्रेड क्रम्ब से बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी क्रिस्पी ये इसकी कोटिंग हो जाएगी। आप चाहें तो घर पर बहुत ही आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं ब्रेड क्रम्ब्स। बस ब्रेड ले लें और उसे ग्राइंडर में चला लें। अब इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि 15 मिनट के लिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे फ्रीज़ कर देनी है, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। और 15 मिनट के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम हीट में गर्म कर लिया है और एक-एक करके सारे के सारे मैं ड्रम स्टिक्स को डाल दूँगी ऑयल में। सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी है, बस हमने जो इसकी कोटिंग है उसे क्रिस्पी कर लेनी है। 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी और 5 से 6 मिनट के बाद इसे हमने निकाल करके किसी भी टिश्यू पेपर पर रख देनी है। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ फ्राइज़ कट करके रखे थे, ये ड्रमस्टिक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। तो इन्हें भी मैं हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राइज़ को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई हीट पर और इसे भी मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छी गोल्डन से क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हमने सर्व कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार से मैंने ड्रमस्टिक्स को सर्व कर लिया है फ्राइज़ के साथ और साथ ही मैंने केचअप रखा है। केचअप के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़े के चिकन समोसे।
इसे आप बहुत ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हम लेंगे 1 कप मैदा, इसमें शामिल कर दें 1 टीस्पून क्रश की हुई अजवाइन, 1 टीस्पून नमक, अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल कर दें और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। हमने आटे को ना ज़्यादा सख्त, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, तो पानी उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरत हो। देखिए बिल्कुल अच्छे से इस तरह से नीट कर लें। आटे को हम इस तरह से रख देंगे। इसके ऊपर से अप्लाई कर दें 1 टीस्पून ऑयल। आटे को हमने कवर करके करीब 15 मिनट के लिए रख देना है। अब हम तैयार कर लेंगे इसके लिए फिलिंग। पैन में शामिल करें 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून गार्लिक यानी कि लहसुन। अब इसमें शामिल कर दें करीब हाफ टी स्पून चॉप की हुई अदरक। इसे भी सौते कर ले। अब इसमें डाल दें 1 कप बारीक की हुई प्याज। अब इसमें शामिल कर दें 1 कप श्रेडेड चिकन। आप इसकी जगह चिकन कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें डाल देंगे चॉप की हुई कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। मसाले में शामिल करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और हस्बे जायका नमक। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दे। जब मसाले अच्छे से भून जाएगी तो इसमें शामिल कर दे हाफ लेमन का जूस। अच्छी तरह से मिक्स कर दे। देखिए हमारी चिकन फिलिंग तैयार है। आटे को रेस्ट करते हुए करीब 15 मिनट हो चुका है। हम इसे काउंटर पर निकाल लेंगे और इसके इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। अब एक लोई उठाएं, इसे अंदर की तरफ टक कर दे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरह। मैंने यहाँ एक पेड़ा रेडी कर लिया है, बाकी के भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब हमने पेड़े को रोल कर लेना है, तो थोड़ा मैदा डस्ट करें और इसे अच्छी तरह से बेल ले। इसकी थिकनेस मीडियम होगी। अब इसे इस तरह से डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में और इस तरह से पानी अप्लाई कर देंगे। पानी से समोसे अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। अब एक पोर्शन उठाए उसे इस तरह से फोल्ड कर दे। बेसिकली हमें कोन शेप का बनाना है। जब हम इसे अच्छे से सील कर लेंगे तो इसके अंदर चिकन फिलिंग ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से चिकन फिलिंग को शामिल कर दे। कोन को भी पानी से इस तरह से सील कर दे। देखिए हमारे एक समोसे रेडी है। मैंने यहाँ पर मीडियम से थोड़ी छोटी समोसे बनाए हैं और सारे समोसे इस तरह से रेडी कर दे। अब हमने इसे इस तरह से फ्राई कर देना है।
हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। समोसे को इस तरह से फ्लिप करते हुए पकाएं और जब इसके ऊपर एक अच्छी सी गोल्डन कलर आ जाएगी तो इसे निकाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही क्रिस्पी से समोसे तैयार है। ये चिकन के समोसे बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बने हैं। इसे सर्व करें केचप के साथ। तो इस समोसे के रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगी एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।